एक काम एक से अधिक बार हो तो बोर ना हो। हर जगह आप एक से अधिक बार वही काम करते हैं सर, सेम काम एक से अधिक बार आप हर जगह करते हैं सर। जितने मातृशक्ति बैठे हैं हर रोज रोटी बेलते हैं, बिल्कुल। जितने पुरुष साथी है हर हर रोज उसी ऑफिस में जाते हैं। मैं लौट के आने की बात नहीं करूंगा कि लौट के आके वही चेहरा दिखाई देता है जो सुबह देख के गए थे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ मातृशक्ति हो सकते हैं नाराज हो जाए। तो इसका उल्टा भी कर लीजिए, हर रोज शाम को 5 बजे 6 बजे वही शक्ल दिखने को मिलता है जो सुबह आपको छोड़ के गए थे। हर रोज आप वही गाड़ी चलाते हैं सर, कि रोज गाड़ी चेंज कर करके चलाते हैं, मोटरसाइकिल या कार जो आपके सामर्थ्य में। आदरणीय जैन सर हमारे बीच में, सर हर रोज वही चश्मा पहनते हैं कि अलग, हर रोज अलग अलग चश्मा पहनते हैं? वही चश्मा। अच्छा, तीन चार जैन दिख गए तीनों चश्मे में, इसलिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। वीर सिंह जी क्या हर रोज उसी घर में रहते हैं कि हर रोज घर अलग अलग? हर रोज वही खाना खाते हैं, हर हफ्ते में वही खाना खाते हैं कि हर हफ्ते में चेंज कर करके खाना खाते हैं? क्या आज रोटी नहीं खाऊंगा, दाल चावल नहीं खाऊंगा, कुछ और आने दो, ये हफ्ता ये इसी से चलेगा? तो यकीन मानिए हम हर रोज वही काम करते हैं। आप जब स्कूल गए थे हर रोज वही टीचर, वही ब्रेंच, वही स्कूल, वही किताब 1 साल तक, और फेल हो गए तो 2 साल तक, फेल हो गए तो 3 साल तक। हर रोज हम वही काम कर चुके हैं, हर रोज वही टिफिन ले जाते हैं, हर रोज वही मोटरसाइकिल किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट देते हैं, हर रोज आप वही काम करते हैं सर। और इसीलिए आप उस काम में मास्टर बन चुके हैं, इसीलिए आप उस काम में मास्टर बन चुके हैं। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपने खुद से नहीं सोचा, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने खुद से नहीं सोचा, किसी ना किसी सीनियर, किसी ना किसी आपके दोस्त, कोई ना कोई आपके भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार आपको सोचने पर मजबूर किया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट इसमें कम आता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट इसमें कम होता है। बड़े मुश्किल से आज मुझे किसी कोई बोल रहे थे सर टीम में कितने लोग हैं, और मैंने कहा टीम में तो पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता है कि 5% लोग भी मीटिंग में बैठते हैं। 5 तो छोड़िए, 2% लोग भी मीटिंग में नहीं बैठते, नहीं बैठते, कोई बात नहीं सर। हमें भी पता है कि हमने सामने वालों को, वो सपना उसने देखा ही नहीं, हमने जबरदस्ती प्रेशर देके उस सपने को दिखा के हल्दी नमक मिर्ची खरीदवाया था। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वीडियो में क्या बोला मैंने कि भैया लाख रुपए की सपना कौन कौन देखते हैं, हाथ उठाए, मुंडी हिलाए। तो कई लोगों ने मुंडी, मैंने सोच रहा है हिलाऊं कि नहीं हिलाऊं। तो सपने अभी हम जबरदस्ती आपको दिखाने में मजबूर कर रहा है कि यस, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की आप हैसियत रखते हैं सर। यकीन मानिए सर, पर मंथ मिनिमम आपके पति को भरोसा हो या ना हो, आपके बच्चे को भरोसा हो या ना हो, आपके पत्नी को भरोसा हो या ना हो, आपके माता पिता को भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है आप कमा सकते हैं इसी आरसीएम से। क्यों? क्योंकि आप छठे, सोचिए कितने 10 लोगों के बाद, 10 लोगों के बाद 2 लोगों को ज्वाइन किया सर। 10 लोगों में के बाद आप, जो एक व्यक्ति है, आपके पीछे 10 लोगों को मेहनत किया होगा उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया है सर। 10 लोगों को प्लान दिखाओ, 2 व्यक्ति ज्वाइन करते हैं सर। अब ये 2 व्यक्ति ज्वाइन करते करते 2 व्यक्ति फिर 10 हो गए। 10 ज्वाइन करने के बाद एक व्यक्ति सीरियस होते हैं सर। एक व्यक्ति सीरियस होते 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 10 हो गए। उन 10 में से फिर एक व्यक्ति वीडियो में, मीटिंग में आते हैं सर। उस मीटिंग में आते आते जितने लोग हैं, मीटिंग में आते आते जितने लोग हैं 10 लोग, उस 10 में से एक व्यक्ति वीडियो में आते हैं सर। सोचिए आप जितने लोग हैं कितने सीरियस लोग हैं, कितने छटनी के बाद आपका नंबर है सर। 3 इडियट में बताए गए थे हम जो इंसान हैं कितने, पता नहीं इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहिए कि नहीं, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा। आपको पता है हम हर इंसान की जन्म जो है, बायोलॉजिकली थोड़ा बताना चाहूंगा, हर इंसान की जो जन्म है वो कम से कम 20 लाख में से हम एक विजेता है सर।
बायोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर बात कर रहा हूं, इतना अंदरूनी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मीटिंग इतना अंदरूनी वाला मैंने मेडिकल मीटिंग नहीं है, इसलिए उस हिसाब से बात नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ पुराने ख्यालात अजीब फील करे, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका जन्म हुआ है तो 19,90,099 को फेल करने के बाद आप सक्सेस हुए हैं और आपका जन्म हुआ है। जिसको समझ में आया एक बार हंस दे सर। 19,99,999 को फेल आपने पीछे पछाड़ा है, तब आप सक्सेस हुए हैं और तब आपका जन्म हुआ है सर। ये समझने की कोशिश कीजिए सर। तो छटनी तो हर जगह है सर, हर जगह छटनी है। तो बहुत सारे छटनी के बाद आप जो मीटिंग में बैठते हैं ना, जो साथी मीटिंग में बैठते हैं, जो साथी सीरियसली बिना सीनियर के फोन के मीटिंग में बैठते हैं, जो साथी बिना सीनियर के फोन के मीटिंग में बैठते हैं, जूम मीटिंग में बैठते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जहां मीटिंग हो वहां जाते हैं, जहां जो मीटिंग अटेंड करने की बात हो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, जानकारी लेते हैं, जो सीनियर के बिना कहे खुद से वीडियो में बैठते हैं सर, वो महा सीरियस है सर। और सोचिए जितने वीडियो में बैठे हैं, कितने हो गए थे सर अभी तक? 10-10 करके कितने हो गए थे? तो जितने वीडियो में बैठे हैं उनमें से भी 10% लोग सक्सेस होंगे सर। यदि इस मीटिंग में 20 लोग वीडियो में हैं तो मैं गारंटी देता हूं सर, 2 लोग जो है लाखों के ऊपर जाएंगे सर। 2 लोग लाखों के ऊपर जाएंगे। कुछ लोग 20-25 में रह जाएंगे सर। 20-25 कमा लिया ना बस, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ लोग 50 के ऊपर नहीं जाएंगे। आज मेरे YouTube चैनल में एक व्यक्ति ने पूछा, सर 18 महीने से मैं स्टार्टर पिन में हूं, 18 महीने से मैं स्टार्टर पिन में हूं। सोचिए 18 महीने से स्टार्टर पिन। सर कौन कितने कितने बिजनेस वॉल्यूम पे स्टार्टर पिन आता है सर? कितने बिजनेस वॉल्यूम, कौन बता सकते हैं? जितने को होस्ट है कौन बता सकते हैं कि स्टार्टर पिन कितने बिजनेस वॉल्यूम में आते हैं सर? कोई है? आप सोचिए, आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर, आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपको ये नहीं पता आरसीएम के पिन कितने कितने हैं? बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। मैंने हिंट दे दिया है जी आदरणीय सर, आपके बारे में पता है सर, कुछ लोगों के बारे में पता है सर, है ना? तो 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। जी माइक अनम्यूट है सर, मेरे बड़े भाई धीरेन्द्र गौर सर। जी सर। जी सर, 40,000 सर। जी 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पे स्टार्टर पिन, और वो 18 महीने से 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पे बैठे। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए एक ताली हो जाए कि बंदे ने पीछे नहीं हटे, एक ही जगह टिके हैं, लेकिन टिके हैं सर। ये भी एक कला है सर। अब मैंने उनको जवाब दिया, सर या तो आप अपनी एक्टिव सीनियर की बात सुनिए, अपना दिमाग तरीका चेंज करिए, एक्टिव सीनियर की बात सुनिए। आपके ऊपर के जो सीनियर है, उनके ऊपर के जो सीनियर है, जो कम से कम लाख रुपए महीना कमा रहा है, उनकी बात सुनिए। जो कम से कम दिन में 2 प्लान दिखा रहा है, उनकी बात सुनिए। आपका यह स्टार्टर से ओपनर में पहुंचने में देर नहीं लगेगा। ओपनर के बाद ईगल पिन, फिर रनर पिन, फिर रनर के बाद विनर पिन, फिर स्टार पिन, फिर गोल्ड पिन, रॉयल्टी अचीवर। तो समझने की कोशिश है सर। और मैं बताऊं आपको सर, एक बार रॉयल्टी तक पहुंचने की देर है आप लोगों को। बस ये जो 32% आपको दिख रहा है ना सर, बस ये 32 के ऊपर जाने की आपको जरूरत है। छटाई है, यहां पे भी छटाई है। कुछ लोग स्टार्टर में बिगिनर में जाके फेल हो जाते, कुछ लोग स्टार्टर में जाके फेल हो जाते, कुछ लोग ओपनर में जाके फेल हो जाते, कुछ लोग ईगल में जाके फेल हो जाते हैं सर। सीनियर बनने के बाद भी अपने सीनियर को सर क्या दिखाते हैं सर? फेयर ऑफ लॉस दिखाते हैं, खोने का भय दिखाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है सर कि आपको छटाई आपकी होती है सर। आप अपने आप को कितने आगे लेके जा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आरसीएम बहुत अच्छा बिजनेस है, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस है। अंतर इतना है कि सर यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो 10 साल लग सकता है, कुछ करेंगे तो 2 साल में कमाल हो जाएगा।
कुछ नहीं करेंगे तो 10 साल लगेगा, कुछ करेंगे तो 2 साल में कमाल होगा। और सबसे पहला काम सर, छटाई आपकी ना हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा नियम से चलना होगा। वो है लिस्ट बनाने की। 6 बेसिक को आपको फॉलो करना है। 6 बेसिक में जो लिखा है उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है। 6 बेसिक में 6 अलग रूल है, उसको फॉलो करना है। आप वो आपका बेसिक रूल है, उसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको दिखाई देगा ग्रोथ, आपको दिखाई देगा तरक्की। जब थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई देगा, जैसे आज आलोक विश्वास जी 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूजर है, वो लिस्ट उनके पास है, डेली वो फोन करते हैं। दूसरा रविकांत जैन सर की तरह वो फोन करने में रविकांत जैन सर की तरह बनते जा रहा है। हर रोज वो कई फोन करते हैं मेरे सामने, दिन में माने पागलों की तरह, कोई बार उनको मिल भर जाए। और उनके घर के सामने मेन रोड है। तो कल या परसों की बात है, कल की बात है, तो हम बैठे हुए थे घर के सामने, तो कोई मोटरसाइकिल में जा रहे थे, तो भाभी जी बोलने लगे थे, आप तो ऐसे बाहर निकले जैसे उसको भी बुला के प्लान समझाओगे। तो हम लोगों ने थोड़ा मजाक किया कि फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके घर के सामने जाने से पहले वो दुकान दिख रहा है, वहां से वो एक व्यक्ति पूछेगा कहां जा रहा है, इस रास्ते में देखना सामने आरसीएम का घर है, पकड़ के बिठा ना ले वो। ऐसी हालत होने वाली है। और यकीन मानिए अब आलोक विश्वास जी को 7 कार्डिनल्स पे फोकस करने की जरूरत है सर। 7 कार्डिनल्स, 6 बेसिक को पकड़ते हुए 7 कार्डिनल्स पे फोकस करें। धीरे धीरे जब उनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएगा, मैं खुद बताऊंगा कि उनको 8 कोर स्टेप में आना है। 8 कोर स्टेप में तब आप 8 कोर स्टेप फॉलो करें जब आपको बीरेंद्र सर, आरबी द्विवेदी सर के नजर आपके ऊपर पड़ जाए। आप जब कोर टीम में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोर ग्रुप, प्री कोर ग्रुप, इसमें जब आप आ जाओ, तब आपको 8 कोर स्टेप हैंड लगाने की जरूरत है। तो आज हमने ये देखा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको छटाई की बात किया मैंने, कि भाई आपको करना तो पड़ेगा, छटाई करना तो पड़ेगा, खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ सामने वाले के हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा। सामने वाला जो बोल रहा है उस हिसाब से नहीं, सामने वाले को अपने हिसाब से लेके आने की जरूरत है। सामने वालों को आरसीएम के नियम के हिसाब से काम करने की जरूरत है। यदि आपका कोई जूनियर अपने मनमर्जी से काम कर रहा है सर, उनको बड़े प्यार से बोलिए, चिड़िए नहीं, चिड़ना नहीं है, किसी से गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। उनको बड़े प्यार से बोलना है कि भाई साहब अपने मर्जी से आप काम कर रहे हैं तो आपको 6 महीना पीछे चले जाएंगे। नियम के हिसाब से काम करिए, सिस्टम के हिसाब से काम करिए। आरसीएम ने खुद सिस्टम बना के रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से काम करिए तो बहुत आसान है। 6 बेसिक क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं 6 बेसिक, बताइए क्या बोलते हैं। आपको थोड़े बहुत नॉलेज होगा, 100% प्रोडक्ट यूज करना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। 6 बेसिक में और कुछ याद हो ना हो, ये याद रख लीजिए। दूसरा, कई लोग सर मीटिंग सुनते हैं लेकिन चर्चा किसी से नहीं करते। सर दिल्ली बहुत दूर है, फिर यकीन मानिए दिल्ली बहुत दूर है। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डायमंड, बहुत दूर है सर, डायमंड फिर बहुत दूर है। कुछ लोग मीटिंग में बैठते हैं लेकिन अपने कोई भी साथी को, चाहे ज्वाइन किए हो नहीं किए हो, कोई भी साथी को ट्राई तो करो कि भैया एक शानदार 7 दिन के लिए मेरे कहने पे 9 से 10 एक टाइम दे दो, शानदार एक जानकारी मिलेगा आपको। 9 से 10 दिन दे दो, उसके बाद विचार करना कि करना है कि नहीं करना है, सामान खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये इसके बाद विचार करना। पहले 10 दिन मेरे कहने पे, इतनी इज्जत तो हमने कमाए हैं कि मेरे कहने पे आप दे सको, और आपको पता चल जाएगा। हाँ, यदि वो सीरियस है किसी काम में, हो सकता है कि उसका दुकान हो और 10 बजे बंद करते हो, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। तो कुछ चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए ये काम करना होगा सर। आप अपने वैल्यू देखिए सर, कि आपने कितना वैल्यू कमाया। आप 20 साल की उम्र के हैं कि 30 साल की उम्र के हैं, आज तक आपने कितना सम्मान कमाया कि कितने लोग आपके कहने पे इस मीटिंग में बैठ सके। यकीन मानिए थोड़ा सा ये जांचने की भी जरूरत है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिव ना हो कि कोई नहीं बैठे तो वो आपकी इज्जत नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है सर। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले अपने परिस्थिति, समय अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए मीटिंग में आएंगे, लेकिन हमें पीछे लगे रहना है।
हमें पीछे पड़े रहना है, नहा धो के पड़े रहना है, हाथ धो के छोड़िए, नहा धो के पड़े रहना है कि भैया करो, थोड़ा सा मीटिंग को ज्वाइन करो। मीटिंग को ज्वाइन करने से आपको पता चलेगा कि हाँ आरसीएम है क्या। आप जो सोच रहे हैं ना, कई लोग बोलते हैं मुझे पता है। कैसे पता है सर? 6 महीने से मीटिंग अटेंड कर रहा है और हमें ये नहीं पता स्टार्टर क्या है और बिगनर क्या है, ओपनर क्या है, कितने बिजनेस वॉल्यूम पे हम। सोचिए आपने 6 महीने और सामने वाले ने तो दो चार लाइन आपके सुने होंगे, आरसीएम, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, सामान खरीदने वाला बिजनेस। बस हमें पता है भाई, पता चल गया कि आपके बिजनेस क्या है। तो ये समझने की कोशिश है। जैसा आप करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं, यद ददा चरति श्रेष्ठम तत्तदेव तरोजना। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपका जूनियर करेंगे, जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपका जूनियर करेंगे, जैसा जैसा आप दिखाओगे वैसा वैसा आपका जूनियर देखेगा और वो करेगा। जैसा जैसा आप बहाने बनाओगे आपके जूनियर भी वैसे ही वैसे बहाने बनाएंगे। जैसा जैसा आप रोना अपने सीनियर के रोएंगे वैसा वैसा आपका जूनियर भी आपसे रोएंगे। आप यदि स्ट्रांग है, भले आप आज ज्वाइन किए हो, लेकिन यदि आप स्ट्रांग है, आज ज्वाइन किए, मैं कहता हूं सर स्ट्रांग होने से पहले अपने सारे डाउट क्लियर, और एक बार डाउट क्लियर हो जाए उसके बाद तो रोना नहीं चाहिए मुझे लगता है। जहां तक एक बार डाउट क्लियर हो जाए, एक बार आपने देखा कि यस मेरे खाते में 2000, 5000, 7000 आना शुरू हो गया था, उसके बाद तो कोई इंसान रो रहा है ना सर, फिर वो बच्चों से भी गए बीते हैं सर। फिर आपके जूनियर रोने के लिए रेडी, आपके जूनियर की रोना सुनने के लिए रेडी हो जाओ। आप जितना स्ट्रांग बनेंगे आपके जूनियर उतने स्ट्रांग बनेंगे। आप जितने एजुकेटेड बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे आरसीएम बिजनेस का, आपके जूनियर भी उतने एजुकेशन लेंगे, क्योंकि आप देंगे ना सर। वो आपको देख के आगे बढ़ेंगे, यस मेरे सीनियर शानदार है, मेरे सीनियर एक नंबर है, मेरे सीनियर इंटेलिजेंट है, मेरे सीनियर के पास सारे नॉलेज है, मेरे सीनियर के साथ सामने यदि किसी को बिठा दो तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग 90% डन हो जाए। ऐसा हिम्मत उसके अंदर भी आएगा, उसके ब्लड में भी गर्मी आएगा, उसके सोच में गर्मी आएगा, उसके जुनून में गर्मी आएगा, और वो आगे बढ़ेगा और आपका डुप्लीकेशन क्रिएट होने में टाइम नहीं लगेगा। साल भर लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लोगों को तो साल भर सिर्फ समझने में लगता है सर आरसीएम। सोचिए कोई इंसान 10th क्लास के बाद कॉमर्स लेता है सर, 10th क्लास के बाद कॉमर्स लेता है, क्या एक साल में उसको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ जाता है? आ जाता है क्या सर? 10th के बाद कोई इंसान बायोलॉजी ले रहा है, क्या उसको 11th में सब कुछ समझ में आ जाता है? सर 11th में जो समझ में आता है ना, 12th में जाके वो हवा हो जाता है, जीरो। और जो चीज 12th में समझ में आ गए, कॉलेज में जाके भी वही चीजें समझ में आ जाता है, हेल्प मिल जाता है, 2-4 चैप्टर का हेल्प मिल जाता है। जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं, क्या फाइनल ईयर में वो पार्टनरशिप में अभी भी चल रहा है साझेदारी? फर्स्ट ईयर में आपने बिजनेस मैथ पढ़ा है कॉमर्स में, क्या वो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में भी वही है? नहीं। स्टैटिक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, स्टैटिक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, फाइनल ईयर में स्टैटिक्स पढ़ा है क्या? नहीं। तो यकीन मानिए सर, आरसीएम को समझने में भी आपको 1 साल मिनिमम लगता है, और इस 1 साल में करते 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 करते, ये एक ऐसा बिजनेस है जो सीख के नहीं करते हैं, करते करते सीखते हैं सर। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि मैं सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं, सीख रहा हूं, सीख रहा हूं। सर सीख तो मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं करते करते सीख रहा हूं, बोलते बोलते सीख रहा हूं कि बोला कैसे जाता है, लोगों को प्लान दिखाते दिखाते सीख रहा हूं कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। सीखते सीखते करने का बिजनेस है ये सर। मैं मीटिंग लेते 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 सीख रहा हूं कि मीटिंग लिया कैसे जाता है। तो आपको सीखते सीखते ही करना है। आपको प्लान देते 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 देते, किसी को समझाते 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 ये सीखना है कि समझाते कैसे। किसी को प्लान देते 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 सीखना है कि प्लान देते कैसे। यकीन मानिए ये बिजनेस यही बिजनेस है और कुछ नहीं है सर। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 4-5 पॉइंट पे फोकस कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट सर, लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में सबसे पहले क्या लिखना है सर? लिस्ट में सबसे पहले अपने सपनों को लिखिए सर।
आपके अभी आपके हिसाब से जो सर्वोत्तम सपने हैं आपके, वो लिख लीजिए सर। डर डर के आपने छोटे मोटे सपने नहीं लिखना है, जो हकीकत में आपने सोचा या सोच के रखा है वो सपने लिखिए सर। लिस्ट में सबसे पहले सपने लिखिए। अब उस सपने को पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए, वो सारे लोग लिखिए। वो सारे लोग में से 10% लोग, जितने लोग आप लिस्ट में लाएंगे उसके 10% लोग आपके उस सपने को पूरा करने के लिए लगेंगे। आज मैं जो बकबक कर रहा हूं, जो यूट्यूब चैनल है, जो ट्रेनिंग देता हूं, जो ट्रेनिंग देते देते सीख रहा हूं, क्या ये मैं जैन सर के लिए? नहीं, ये मेरे लिए सर। मैं मेरे लिए कर रहा हूं, आप अपने लिए कर रहे हैं। और एक और गलत बात सर, कई लोग बोलते हैं, कई लोग नए साथी ज्यादातर होते हैं, अच्छा मेरे खरीदने से इसको कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो आलोक विश्वास जी की एक लाइन बताता हूं सर। आलोक विश्वास जी को एक व्यक्ति को उन्होंने ज्वाइन किए थे साल भर पहले। कल की बात है, उस व्यक्ति ने बोला भैया हमने 3-4 महीना 5 महीना सामान खरीदे थे, हमें तो कुछ आया नहीं। सामने वाले ने पहले महीने सामान खरीदे थे 1000 का, तब 1000 की ज्वाइनिंग हुआ करता था। उसके बाद 500, 400, 500, 400, 500, 400, 4-5 महीना खरीदा। अब आलोक विश्वास जी ने बहुत शानदार तरीके से उनको जवाब दिया कि भैया बहुत धन्यवाद, आपने 4-5 महीने सामान खरीदा, आपके सामान खरीदने से मेरा मकान बन गया सर। बंदे का इतना सा मुंह बन गया सर, इतना सा। तो यकीन मानिए सर, कोई जूनियर यदि ऐसा सोच रहा है, बहुत गलत सोच रहा है सर। कोई सीनियर यदि ऐसा सोच रहा है, बहुत गलत सोच रहा है कि मेरे खरीदने से ये जो प्रेशर, माने प्रेशर तो नहीं दी जाती है, ये सलाह प्रेशर मान लीजिए, चलिए मेरे लैंग्वेज में प्रेशर, ये जो प्रेशर दिया जाता है कि सर 5000 तो करते ही है, इस महीने एक ऑफर है 7.5 कर लीजिए, 2500 और कर लीजिए। सर लॉयल क्लब तो करते ही है, एक काम कीजिए सर 5000 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम बना लीजिए सर। सर आपके भले के लिए, क्योंकि आपके सीढ़ी जो है आपको खींच के दिखाया जा रहा है कि जो 5000 कर सकते वो 7000 कर सकते हैं, 7500 कर सकते हैं। एक बार आपने 7500 किया तो यकीन मानिए आप अगले 6 महीने में एक बार और आप खुद से करेंगे सर, अगले 6 महीने में 2 बार और खुद से करेंगे, अगले 6 महीने में 3 महीने खुद से करेंगे, अगले 6 महीने में 4 मतलब अगले 2 साल में आप 7500 के हर महीना करने के लायक बनेंगे सर। मैं अपनी पर्सनल अनुभव बताता हूं सर, 500 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं होता था, 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं होता था। धीरे 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 डायमंड क्लब करने लगा, और आज डायमंड क्लब मेरे लिए क्या बोलते सर, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते, चाय कम पानी। डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसान है। अभी भी मेरे पास 3000 के स्टॉक पड़े हैं सर, डायमंड क्लब कर चुका हूं आज 4 तारीख है सर। सामान इजीली धीरे 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 वो सेट हो जाए। दिमाग, आपका दिमाग ही आपका काम करता है सर, आपका दिमाग आपको दौड़ाता है, आपके दिमाग ही आपको आगे लेके जाता है। इसका आसान सा उदाहरण दूंगा, इसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सोचिए मैं किसका नाम ले लूं? कौन है जो 10 किलोमीटर चलने के बाद और चल नहीं सकते सर, कुछ भी हो जाए, पैर थक जाए, पैर में छाले पड़ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद और चल ही नहीं सकते सर। 56 भोग दे दो उनके सामने फिर भी नहीं चल पाएंगे, 1000 रुपए रख दो फिर भी नहीं चल पाएंगे। है कोई? यदि कोई है कि सर 10 किलोमीटर बाद या 20 किलोमीटर के बाद मैं और नहीं चल सकता, पैदल नहीं चल सकता, तो आप 20 किलोमीटर चल के मेरे पास आइए और आके वैसे ही बोलिए सर इसके बाद तो आप 1000 रुपए 5000 दे दो, 10,000 दे दो फिर भी नहीं चल सकता, मैं आपको दौड़ा के दिखाऊंगा। संजू दुबे जी को मैं उदाहरण ले लेता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रिय भाई है, छोटे भाई है। संजू दुबे जी का जो है मर्सिडीज कार जो है, लाल कलर का मर्सिडीज कार उनको बहुत पसंद है। सपने की कार है वो, उनका सपना है कि मैं मर्सिडीज, लाल कलर की मर्सिडीज खरीदूंगा। अब 20 किलोमीटर चल के आए, अब तो चल ही नहीं सकते। और मैंने कहा संजू जी ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार की चाबी है और ये 1 किलोमीटर दूर है, शोरूम जो है 1 किलोमीटर दूर है, मैं चाबी लेके आ गया हूँ, शोरूम में गाड़ी खड़ी है, आप ये चाबी लेके, अंतर इतना है कि पैदल जाओगे 1 किलोमीटर तो 20 मिनट लगेगा, लेकिन यदि आप 18 मिनट में, 18 मिनट, यहां से मैं फोन कर दूंगा, यहां से निकलोगे मैं फोन कर दूंगा कि भैया घड़ी देखो 18 मिनट में आ जाए बंदा,
तो आप चाबी लगाने देना, नहीं तो चाबी लगाने मत देना उस गाड़ी में। और चाबी लगा दिया 18 मिनट में आके तो वो गाड़ी उसकी है। क्या करेंगे सर? दौड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि पैदल तो चलने में 20 मिनट लगता है, दौड़ के जाओगे तभी आएगा 18 मिनट में। और मर्सिडीज सपनों की गाड़ी सर। या फिर आपको पता चल जाए, खैर वो टॉपिक ले नहीं सकते क्योंकि हमारे बीच में सम्मानीय सभी लोग हैं। मैं कुछ लब सब के टॉपिक लेने वाला था, चाहने वालों की टॉपिक लेने वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं, उस टॉपिक में हंसी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो यकीन मानिए, जो इंसान 9 बजे से पहले नींद से नहीं उठता है, बिस्तर पे मोजा पड़ा रहता है, वही इंसान जब 6 बजे गर्लफ्रेंड बुला ले तो 6 बजे उठ के चला जाता है, और 6 बजे एकदम टिप टॉप, एकदम फ्रेश, ऐसा लग रहा है अब भी नहा के आया हो। होता है कि नहीं सर? तो दिमाग थकता नहीं है सर, बॉडी थक सकता है। आपको यदि कभी लगे कि आप थक रहे हो, आपका बॉडी थक रहा है, दिमाग कभी नहीं थकता है सर। दिमाग कभी नहीं थकता है। दिमाग को रास्ता दिखाइए, दिमाग चला के लेके जाएगा। और हाँ, एक और चीज है, बॉडी भी नहीं थकता है सर। सोचिए, दर्द वगैरह हो सकता है, थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सपने यदि सामने हैं और वो दिमाग यदि बोल दिया कि बेटा तेरे को दौड़ना है, तो वो पैर अपने आप दौड़ता है। दिमाग से होता है सब चीजें सर। क्योंकि किसी डॉगी को यदि चोट पहुंचे, मैंने सड़क में जो कुत्ते रहते हैं, उनको जब चोट पहुंचता है सर, ऑटोमेटिक बॉडी उसको रिकवर करता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। ये समझने की बात है। आरसीएम को सीरियसली करिए सर। लॉयल क्लब बहुत जरूरी है सर। लॉयल क्लब हर व्यक्ति को, 2500 बिजनेस गुलाम हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति लॉयल क्लब कर रहा है सर, वो धीरे 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 डायमंड क्लब की तरफ जाएंगे, और यकीन मानिए डायमंड क्लब वाले सुपर डायमंड क्लब की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे होगा। यदि आप चाहते हैं जल्दी तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस सीखते सीखते करने का बिजनेस है सर। बहुत